हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल यादव उत्तराखंड काशी से का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और आज कैसे उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं बैठी हुई हूँ अपने पार्लर में। आज बृहस्पति थर्सडे का दिन है ना, इसलिए। और पता है मैं अभी क्या लेके आई हूँ, स्कूटी में रखा हुआ है, ला के निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को मैं क्या लेके आई हूँ, है ना, बाज़ार से। और मार्केट गई थी मैं, यहाँ पे हमारे पास में मार्केट लगती है और वहीं से लेके आई हूँ। और मैंने सोचा ऐसा लोगों के लिए शेयर कर देती हूँ। और तो निकाल के लेके आओ स्कूटी में से, हैं 1 मिनट कहीं में जाना, मेरा वेट करना। यू गई और यू आई। कप 3 कप लेके आई। राज पता नहीं क्या करता है, पता है राज क्या करता है? राज ऐसे करता है कि जितने भी कप होते हैं सबको तोड़ देता है। तो मैं इसलिए एक कप एक्स्ट्रा ही लेके तो नहीं। ये और मेरे बॉल, कभी मैं सोचती हूँ कि अपने हेयर को कि लंबे कर लूँ, फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार इतने ही सही है, ज़्यादा लंबे करके भी क्या करूँगी। होते नहीं है, पता है, हो ही नहीं रहे हैं। जब से पैदा हुई हूँ तब से इससे ज़्यादा बड़े ही नहीं हैं, अभी तक नहीं बढ़े हैं। कितनी भी कोशिश करती हूँ ना, पूंछ ही रह जाती है। फिर मैं सोचती हूँ यार पूंछ ही सही है तो कम से कम जिन लोगों की नहीं होती है उनसे पूछो। कई लेडीज तो ऐसी आती बेचारियों के आईब्रो में बाल नहीं होते हैं किसी के बिल्कुल ब्राउन होते हैं, किसी के होती ही नहीं है, किसी के कट लगे हुए होते हैं। बट मेरी आईब्रो, मैं सच में आईब्रो बहुत अच्छी करती हूँ। और जितनी भी लेडीज़ें आती हैं मेरे पास, मेरी आईब्रो की ज़रूर तारीफ़ करती हैं। और मेरे फेशियल की भी। और अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको फाइनली यम्मी यम्मी काफ। मुझे तो बहुत पसंद आए थे ये। ला 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 ला। देखो कितने सारे कप ग्लासेस रखे हुए हैं ना घर पे। मैं हूँ ना एक, मेरा पेट नहीं भरता, कप ग्लास कटोरी खरीदती रहती हूँ। क्या करो, अच्छा लगता है। और होना चाहिए हर एक लेडीज़ को, ये होना चाहिए कि वो मतलब बर्तन तो घर में आते रहने चाहिए ना, तभी अच्छे लगते हैं, है ना। मेरा मानना भी ऐसा ही है कि घर में बर्तन आते रहते हैं, मान लो लक्ष्मी आती रहती है। बट मेरे साथ में पता क्या प्रॉब्लम, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, जैसे पैसे कमा दूँ ना, और वैसे मैं अगर उनको बचा बचा के रखती हूँ ना तो इनकम कम होती है मुझे। और जैसे मैं उनको खर्च कर देती हूँ ना तो वो इनकम चालू हो जाती है। मैं सोचती हूँ यार जितना कमाती हूँ इतना खर्च करूँ तभी आगे को आएगा कि हाँ यार लोगों से कितना और ये दिल तो प्यार मांगे हैं, बदले में तो तार मांगे हैं, तुम मुझे तो कैसी लग रही है मेरी ये जिवेलो। भाई ये जी भी निकाला ना है फाइनली बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो अच्छे लगे हैं तभी मैं ख़रीद के लेके आई हूँ। और आप में से कितने लोगों को ये पसंद आ रहे हैं कब बताना। काफ़ी बड़ा है और चाय पीने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे हाथ ना इतने बड़े पे कोई चलते हैं। छोटे कप जो रखे हुए हैं ना वो कई तरीके के मेरे यहाँ पे रखे हुए हैं। आप लोगों ने वीडियो में छपड़े में देखे भी होंगे, और नहीं भी देखे तो मैं अपने स्टैंड में जाके दिखा दूँगी आपको कि रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं, है ना। लेकिन अब मुझे क्या है ना, मुझे ऐसे ही कप पसंद आने लगे हैं, तो मैं इनमें चाय पीती हूँ, कांच के हों या ऐसे हों, मतलब बड़े हों। क्योंकि मैं छोटे कपों में ना मेरा भला नहीं होता। बहुत सारी चाय पीती हूँ, कसम से चाय बहुत पीती हूँ। चाय मुझे नुकसान भी देती है बट मैं फिर भी पीती हूँ। अब क्या करूँ, मजबूरी है, अच्छी लगती है इसलिए पीती हूँ। यही मजबूरी है कि अच्छी लगती है चाय मुझे, और मैं चाय नहीं पीऊँ तो मैं बीमार भी पड़ जाऊँगी, और चाय पीती हूँ ज़्यादा तो भी बीमार पड़ती हूँ। दोनों ही बातें हैं मेरे साथ में।
और बहुत सारी लेडीज़ें हैं जो सब्जियां लेने जा रही हैं। आज मार्केट लगती है हमारे पास में, कपड़ों का बाज़ार भी लगता है, चप्पल, सब चीज़ें, घर के बर्तन, मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ टांडे में। और क्या कहते हैं, यहाँ पे बाज़ार लगता है टांडे के एक कोने में, मतलब लगता है कलश मंडप के ठीक सामने लगता है इसका कपड़ों का बाज़ार आज। और आज के दिन ही लगता है इधर साइड में ढकिया के रोड पे लगता है एक बाज़ार, सब्जी का बाज़ार लगता है, बहुत अच्छा है। सारी कॉलोनी, मतलब पूरा इधर से 2-3 किलोमीटर तक के लोग आसपास के सब यहाँ से सब्ज़ी लेने आते हैं। लेडीज़ें अधिकतर पैदल जाती हैं और सब्जियाँ लेके आती हैं। और मैंने कल अपने बाल ना धोए थे तो पता नहीं मेरे बालों में डैंड्रफ सा हो गया है, जाने क्यों ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे ना इचिंग सी हो रही है सिर में, और मेरे सिर में है कुछ नहीं, तो मुझे लगा कि मेरे सिर में इचिंग वगैरह वो हो गया डैंड्रफ। क्योंकि अभी सिर पे मैंने देखो 3 से 4 महीने पूरे 4 साढ़े 4 महीने मैंने कैप रखा। मैंने कम से कम 8 से मुझे हो गए 8-10 दिन ही हो गए हैं कैप उतारे हुए, जो कि मैंने कैप नहीं रखा है, नहीं तो मैं कैप रख रही थी। तो ये बाल क्यों आ रहे हैं आगे, तो मैं कैप रख रही थी, तो कैप जैसे ही हटा है ना वैसे ही सिर में डैंड्रफ होने लग गया है। और पता है कैप तो हट गया, लेकिन जैसे ही मैं हेलमेट सिर पे रख रही हूँ ना स्कूटी चलाते हुए, तो हेलमेट रखा नहीं जा रहा मेरे से, मुझे प्रॉब्लम हो रही है हेलमेट रखने में। सर पे इतना भक्का सा लगता है ना, बहुत ज़ोर से लग रहा है, और ऐसा लग रहा है ना सर में से आग निकल रही हो। गर्मी की वजह से ना रुका ही नहीं जा रहा है यार, बहुत सारी, बताओ क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और एक है, उनका नाम नहीं लूँगी, मेरी वीडियो पे कमेंट्स किया है उन्होंने कि मतलब मैम आप इतनी, पता नहीं कैसे किया है, आप इतनी हॉट है जना, आप इतनी स्मार्ट हैं करके कुछ किया है, और आप रोमांटिक वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं। रोमांटिक वीडियो से क्या मतलब है, मुझे ज़रा समझाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बताना ज़रूर कि रोमांटिक वीडियो किस तरीके की रोमांटिक वीडियो। क्योंकि देखो भाई, मैंने तो वीडियो बनाना भी चालू किया फर्स्ट टाइम, और मैं अपने कपड़ों का ड्रेस सेंस नहीं चेंज कर सकती वीडियो बनाने के लिए कि भाई आधे नंगे हो के वीडियो बनाओ या खूब वो बनाओ, इस तरीके की वीडियो अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है बनाने का, क्योंकि आगे को भी नहीं होगा। क्योंकि मैं जैसे पहनती नहीं हूँ कपड़े वैसे मैं बना भी नहीं सकती हूँ। और मेरा मोटिव वीडियो बनाने का है, आप सबको अपनी फैमिली बनाने का है। क्योंकि जब हम जुड़ जाते हैं और हमारा ग्रुप हो जाता है, तो एक ग्रुप का मतलब होता है एक फैमिली बन गई है ना। तो आप सब मेरी फैमिली है, मुझे सपोर्ट कीजिए ऐसे ही। अगर मैं आपको पसंद आती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि कपड़े उतार के ही औरत हॉट दिखती है, कपड़े पहन के भी हॉट दिख सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो रोमांस करे, किसी के भी साथ रोमांस करे और रोमांटिक वीडियो डाले, तो उसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप कपड़े पहन के सादा सिंपल तरीके से वीडियो बनाने को भी लाइक कर सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि कौन कैसे कपड़े पहन के बनाता है, कौन किसके साथ रोमांस करके बनाता है। अच्छी बात है अगर कोई आगे बढ़ता है। हाँ, अगर आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और हो सकता है आप सब लोग मुझे इतना आगे पहुंचा देंगे कि मेरा मूड बने कि मैं रोमांटिक सॉन्ग करूं, रोमांटिक वीडियोस बनाऊं, है ना। तो आप लोगों के ऊपर है ये सब, तो मेरे ऊपर नहीं है, ना ही मेरे हाथ में है। देखो, क्योंकि कोई भी अकेला नहीं बढ़ा है, हमेशा सबका साथ मिलने से ही आगे बढ़ता है इंसान। ऐसे अकेले में साथ नहीं बढ़ सकता है, कोई भी अकेला नहीं बढ़ सकता है। और कहते हैं ना, सबका साथ और सबका विकास, मोदी जी अच्छा बोलते हैं, सबका साथ और सबका विकास। लेकिन मोदी जी से मुझे एक प्रॉब्लम है जहाँ मोदी जी की बात आ गई है, तो मोदी जी ने महंगाई बहुत कर दी है। हाई कमाई तो बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं कमाई नहीं बढ़ी है, बट इतनी भी नहीं बढ़ी है जितनी की महंगाई बढ़ गई है। देखो, रीडिंग बढ़ गई है, कच्चा जितना भी माल है वो सारा बढ़ गया है। तो घर के किचन का सामान ही लाने में 3 से 4 हज़ार रुपये यार खर्च होते हैं, और उसमें भी आटा चावल का कोई हिसाब नहीं है भाई। पेट्रोल डीजल सब पे इतना पैसा बढ़ा दिया। तो हेलमेट कहाँ 150-200 रुपये के हेलमेट मिलते थे, अब अगर हेलमेट लेने जाओ तो 800-900 हज़ार रुपये के हेलमेट मिलते हैं, बताओ यार।
तो सभी चीज़ों पे इतनी महंगाई बढ़ गई है। गोल्ड सिल्वर इतनी महंगाई कर दी है, गोल्ड पे सिल्वर पे। बताओ यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो कि क्या होगा। बट जो भी होगा अच्छा होगा। देश की तरक्की तो हो रही है, ऐसा नहीं है। देखो मैं वहाँ गई थी, हरिद्वार गई थी मैं। हरिद्वार पे इतना बढ़िया हाईवे दिया है मोदी जी ने कि वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और बाकी में बहुत मज़ा आया गाड़ी को ले जाने में। आप सोच सकते हैं कि एक लड़की होके मैं वहाँ यहाँ से 170 किलोमीटर हरिद्वार गई, और हरिद्वार से मैं मतलब स्कूटी से गई, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे पहुंच गई, और उधर से आने में मात्र मुझे 170 किलो में, भाई झूठ नहीं बोल रही, कसम से गॉड प्रॉमिस, कि मैं 2.5 घंटे में काशीपुर आ गई। समझ लो 80 की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी। क्या मज़ा आ रहा था गाड़ी चलाने में, ऐसा लग रहा शो उड़ रही थी गाड़ी, कसम से इंजॉय तो इतना हो रहा था ना मुझे। रुक रुक के चाहे बैठने में इतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना मुझे गाड़ी चलाने में आ रहा था। पीछे जो भाभी बैठी थी कम से कम 80-90 किलो की हैं, स्कूटरी भी कर 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 रही थी। एक दिन पहले सर्विस कराई थी स्कूटरी की, और भाई पता तेल कितना खाया, हैवी वजन लोड लेने की वजह से उसने वजन खाया, उसने तेल खाया सॉरी, स्कूटरी ने 750 रुपये का भाई। अच्छा हमने यहाँ पे भरवाया था पेट्रोल। तो पता है वो भैया क्या कह रहे थे, मैंने उनसे टंकी फुल कराई 400 रुपये में। तो पता है क्या कह रहे हैं, हाँ आप तो चली जाओगी, पहुँच जाएगी आपकी स्कूटरी, आप लौट भी आओगी। मैंने कहा 450 रुपये के तेल में लौट आऊँगी। कमाल की बात कर रहा है यार ये बंदा, और मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा सही में भाई कसम से 750 रुपये का तेल। मैंने कहा भाई इतना तो उसमें भी नहीं लगता। अगर बस में हम जाते तो, लेकिन बस ही होती है और अपनी सवारी अपनी होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्राइविंग करना। सच तो ये है मेरा। मुझे ना देखो एक बात कहती हूँ और मैं बोल देती हूँ तो मुझे मेरी नज़र लग जाती है, ऐसा होता है मेरे साथ में। बट पता है कि मेरे साथ में ये होता है कि जैसे मेरे सपने होते हैं ना तो वो देर से पूरे होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मेरे सपने पूरे नहीं होते, पूरे ज़रूर होते हैं। जो मैंने देखा होता है ना, जिस चीज़ की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होती है, और वो मैं चीज़ मैंने देखी हुई होती है सपनों में, और मेरा कहते हैं ना एक रूह से निकलता है कि यार ये चीज़ मेरे पास ज़रूर होगी। बट मैं सोचती हूँ यार मैं इतना, स्टार्टिंग में मैं सोचती थी यार मैं मर जाऊँगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे पास यार नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं कहाँ जाऊँगी बताओ। मेरे से तो होगा ही नहीं कि मैं स्कूटी चला लूँगी। और मैं स्कूटी चलाते हुए लड़कियों को देखती थी तो मैं सोचती थी यार इनमें क्या होता है ऐसा, जो कि मतलब ये रोक लेती हैं इतने ट्रैफिक में खुद को, वो स्कूटी को, और इनकी स्कूटी भागती भी नहीं। मेरी मम्मी तो भाग जाएगी, इनमें ठुकेगी। और यार कसम से मैं बहुत डर लगता था। बट मैंने एक बार स्कूटी पता कैसे चला रखी थी, मतलब जैसे कि मान लो कितना कि 40-50 सीट, मान लो 2-3 घर जितने बड़े होते हैं इतना, मतलब जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा मेरे पार्लर से और मेरे घर तक का 2 मिनट का रास्ता है, तो मैंने इतनी देर के रास्ते में 2 मिनट के रास्ते में मैंने स्कूटी चलाई, वो भी एक भैया पीछे बैठे हुए थे, तब मैंने स्कूटी चलाई उबड़ खाबड़ तरीके से। बट एक बार मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा छोटा था, तब हम उसी जी के यहाँ पे जा रहे थे, तो उन्हीं भैया की स्कूटी हमने ली थी। हमारे पास स्कूटी नहीं थी और बाइक भी नहीं थी, तो हमने उनकी ली थी जाने के लिए। तो मैंने उनसे अपने हस्बैंड से कहा था कि आप मुझे दे दो, लाओ मैं चला लूँ। उन्होंने कहा चलानी नहीं आती। मैंने कहा सीधा सीधा रास्ता है, गांव का खेतों का रास्ता था, ईंटें बिछी हुई थी उस सड़क पे, तो मैंने कहा लाओ दे दो। इतनी सी जगह थी भाई, मतलब इतनी जगह थी कि स्कूटी निकल सकती थी, बाकी इधर को भी नहीं, इधर को भी नहीं, इधर से ट्राली खड़ी हुई थी, और वो कह रहा था निकलेगी नहीं, तो गाड़ी वाला, ट्रैक्टर ट्रॉली वाला, बट नाली थी और मेरा बेटा छोटा सा था, उनकी गोद में था। तो हुआ क्या साथ में ये हुआ कि मैंने चलानी, मैंने देनी उनको, मैंने मतलब रोकनी थी स्कूटर, लेकिन मेरे को तो पता ही नहीं था कि रोकनी कैसे, ब्रेक कैसे लगाने में, तो रेस ही देनी थी बस। ये नहीं पता चल रहा था रेस आगे करने से दी जाती है पीछे करने से दी जाती है, और ये रुकेगी ब्रेक से, तो पता ही नहीं था। तो पता है रोकने की जगह मैंने इतनी स्पीड पे इसे रेस दे दी ना, स्कूटरी ये भी अच्छा है भाई, इसको इधर नहीं ठुकी, इधर नहीं ठुकी, वरना हमारी चोट लग सकती थी। स्कूटी सीधी निकल गई झाड़ से, और ये भी अच्छा था कि रास्ता ऐसे करके जा रहा था,
फिर सीधा जा रहा था। वो चौराया था, ये भी अच्छा था, कोई सामने से क्रॉस नहीं कर रहा था रोड को, वरना ठुक जाता ना। ऐसे करके रोड जा रही है और फिर ऐसे करके जा रही है तो ठुकेगा ना, यहाँ पे आके ठुकेगा ना, तो होता तब ठुकता, नहीं तो आया नहीं कोई भी सामने। और स्कूटी भागी चली गई। वो पीछे कह रहे उनका जूता उसमें लग गया, मतलब इतनी स्पेस नहीं था निकल बड़ा साइड में कि मतलब आप निकल सको। तो बैठे हुए थे बच्चे को लेके, तो उनका जो जूता था, नया जूता पहन के गए तो दीवार में लगा, क्योंकि जगह नहीं थी, पैर अड़े, और बाइक स्कूटी तो रुक नहीं सकती थी। तो हुआ ये कि उनका जूता फट गया। और वो कह रहे रुक तू रुक, अभी बताऊंगा तुझे, रुक तू रुक, अभी बताऊंगा। मैंने कहा क्या हुआ? मेरा जूता फाड़ दिया रे यार। मैंने कहा था रोकने के लिए, हम गिर जाते या किसी के चोट लग जाती तो। मैंने कहा लगी तो नहीं ना। फिर भी मैंने अपनी गलती नहीं मानी, इतनी समझदार हूँ मैं। तो फिर मैंने क्या काम किया कि चलती रही। मैंने कहा अच्छा अब तो कोई नहीं आ रहा, अब तो जो होना था हो गया, अब बैठे रहो, मैं चला रही हूँ। और रेस थर्ड लग रही थी। फिर रोकने के लिए उन्होंने पीछे को कर, मैंने देखिए पीछे हो रहा था, हाथ पकड़ के पीछे को क्या, पर 1 से 1.5 किलोमीटर मैंने चला ली, मना करते करते भी। बस उस टाइम पे भी ये नहीं पता था, कभी ट्रैफिक में नहीं चलाई, कभी कहीं नहीं चलाई। और फर्स्ट टाइम जब मैं स्कूटी लेने गई, आज से 2 साल की बात हो गई है, 1.5 साल की बात हो गई। तो मैं लेने गई थी स्कूटरी, तो एक आंटी जी यहीं पर रहती, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे सेकंड हैंड स्कूटी दिला दो, कोई पुरानी सी जो कम पैसों की हो, क्योंकि मेरा बजट नहीं है इतना कि मैं स्कूटरी ले सकूं। तो नई किस्तों पे भी नहीं ले सकती थी, देखो भाई मुझे सब कुछ मैनेज करना था। तो मैं इसलिए मैंने कहा नहीं, मैंने नई भी नहीं लेनी, भी सीखनी भी है, मुझे आती नहीं है। और मैंने कभी भी रोड पे नहीं चलाई, और चलाई ही नहीं एक तरीके से। तो और जब तो चलाई तो आपको पता ही है क्या दुर्घटना हुई, तो इसलिए नहीं चलाई कभी भी। और शुरू में मैं अपने हस्बैंड से कहती थी ले लेते हैं, तो उन्होंने बाइक तो ले ली थी अपने लिए, तो लेकिन मुझे नहीं लेके देते थे, कहते थे चोट लग जाएगी, पता लग रहा है मेरे पास फ़ोन आया कि तो हमारी पड़ी है, इसको उठा के ले जाओ, इसकी टांग कट गई, इसका हाथ कट गया, तो मैं लेके नहीं दूंगा, मुझे डर लगता है, ऐसे ऐसे करके बोलते थे। उनको लेके नहीं देनी होगी या फिर सच में उनको डर लगता होगा, वो तो वही जाने, मैं नहीं बता सकती। तो कोई बात नहीं, इसी तरीके से बहुत टाइम हो गया। और अब मैंने जैसे कि लेना हुआ है, तो मैंने ली स्कूटी अपने लिए। तो मैंने स्कूटी ली, और फिर मैं सेकंड हैंड 9,000 रुपये की स्कूटी, आप बिलीव नहीं कर सकते हो, 9,000 रुपये में स्कूटी मिलती है, हाँ मिलती है। तो मैंने बहुत सेकंड हैंड, कम से कम 10 से 12 साल चली हुई स्कूटी ली, और उसका इंजन विंजन वगैरह दोबारा रखा हुआ था। और पता है एक फैक्ट्री पड़ती है रामनगर रोड पे, डेल्टा फैक्ट्री, डेल्टा सॉरी, हाँ डेल्टा ही है, कंफ्यूज हो रही थी। तो डेल्टा ही फैक्ट्री है, वहाँ पे मैं गई तो उन्होंने, आंटी जी ने चाय वगैरह का, एक मेरी फ्रेंड है, 2 बच्चों की माँ है वो, तो मेरे साथ में गई थी, कम से कम 70-80 किलो के आसपास उसमें भी वजन होगा। तो पता है रुपए डाल के लेके गई थी मैं, 4,000 जेब में, मैं उनको 4,000 रुपये दे के आ गई, 5,000 फिर भी उधार कर आई थी। मैंने कहा आप एक काम करो, मैं आंटी को दे दूँगी, अभी आप दे लो, क्योंकि हमें सिर्फ देखने के लिए गए थे, हमें पसंद आ गई तो हम ले आए। तो जब मैं स्कूटी ले आई थी, तो उसमें पता है एक प्रॉब्लम स्कूटी में थी कि वो सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसका सेल्फ ख़राब हुआ था, तो उसको किक से स्टार्ट करना पड़ रहा था। किक अब हमने कभी मारा नहीं, स्कूटी कभी पकड़ी नहीं, और हम भाई साहब हाईवे पे उतर आए। आप समझ सकते हैं ना हाईवे पे उतरने का मतलब, और वो भी जिसे चलानी ना आती हो, और वो भी 70-80 किलो की लेडीज़ को साथ में पीछे लेकर, खुद में 50 किलो वजन, तो आप समझ सकते हैं ना भाई मेरा क्या होने वाला था। पर आप डरो मत, सुनते जाओ, हुआ कुछ नहीं था मेरा। तो अब वो कह रहे किक मारो, स्टार्ट करो और ले जाओ। मैंने कहा नहीं आप हाईवे पे खड़ी कर दो। वो कह रहे अरे मैम आपको चलानी आती है? मैंने कहा हाँ आती है सर, उनके बच्चों से। मैंने कहा हाँ आप जाओ अब। मतलब भाई शर्म वाली बात फील हो रही थी ना, कहीं ऐसा हमसे किक ही ना लगे, फिर क्या होगा। मैंने कहा किसी से किक लगवा लेंगे और क्या, रख के हेल्प मांग लेंगे, कोई तो किक मार ही देगा। अब उनसे तो कह नहीं सकते हमें चलानी नहीं आती। वो कह रही थी आंटी जी अगर आपको चलानी आती है तो ले जाना, नहीं तो लेके मत जाना। है ऐसी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, शीतल जब लेने आई है तो लेके ही जाएगी यार। तो फिर मैंने क्या काम किया, तो मैंने कहा हाँ आंटी जाओ टाटा बाय बाय। हाईवे तक उन्होंने निकलवा दी भैया कह सुन के। मैंने कहा आप खड़े तो करो, तो हम किक मारते रहे, उसमें हमने किक मारी। फिर मैंने कहा आपने जाम कर दिया, किक लग नहीं रहा। आंटी बोली हाँ खड़ी थी, हमने खरीदी उनसे, ममता आंटी से। मेरी बेटी चलाने गई एक दिन हाईवे पे, और हाईवे पे चलाते चलाते गिर गई, तो कोई ठोक गया और गिरी गिराई को। तो जब से उसने चलाई ही नहीं, मतलब वैसे एक बार चलाने निकली बंदी,
ठुक गई, दोबारा वो स्कूटी पे नहीं बैठी मैं। कोई बात नहीं, इस स्कूटी पे हम बैठेंगे, ठोकेंगे भी और चलाएंगे भी। कौन है? अकेले अकेले बैठे हो? हाँ, वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, वीडियो बना रहे हो? बना लो, बना हाँ। लो। चलो मैं तो जा रही हूँ वीडियो बना। अरे नहीं, बैठ जाओ। नहीं नहीं, आप वीडियो बना। तो चली गई, बैठ के आई थी, कुछ बातचीत करते हैं हम लोग। बैठ जाती हैं, हमारे पास में रहती हैं, जिनकी ये दुकान है उनके यहाँ ये भी रेंट पे रहती हैं। यार सर का क्या करो, बक्का भाई बॉल सफ़ेद तो नहीं हो गए, पता लग रहा वाल ही काट रहे हो मुझे। ऐसा मत सोचना भाई, जू है मेरे सिर में, जू नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कभी प्योर सिर क्लीन एकदम साफ मिलेगा। तो क्या हुआ, हाँ, तो आगे की बात चल रही थी ना, आप कहते हैं, तो आगे में ये हुआ, मैंने कहा ठीक है आप जाओ। मैंने कहा वो गरी इसमें पैसे लगा रहे ना, मैंने कहा वो तो मुझे पता है, इसमें कई 100 रुपये लगेंगे अभी। भाई फिलहाल हम दोनों ने किक मार मार के स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा मोनी एक बार स्टार्ट हो जाए फिर तो बस मैंने जानी और इसने जानी। वो गली तूने चलाई है, मैं तो बस से आऊँगी, तूने चलाई नहीं है, मुझे उल्लू बना रही है, बस से आऊँगी तो तुझसे सेल्फ ही नहीं लग रहा है, मतलब किक नहीं लग रहा, तो तू चला कैसे लेके। मैंने कहा आप बैठ जा, बेइज्जती मत कराओ ना, पीछे से आंटी देखेंगी तो कहेंगी ये बस से क्यों जा रही हो, नहीं पता। मैंने कहा नहीं भाई देख, मरेंगे तो दोनों मरेंगे साथ में, टूटेंगे तो दोनों साथ में टूटेंगे, मैं अकेली नहीं टूटूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरा पति खाना बना के खिला देगा तो मेरा भी खिला देगा। तो भाई वो भी डरते डरते बैठ तो गई, मोटी थी। मैंने कहा दोनों तरफ को टांग करके बैठ, अगर किसी वजह से मान लो हमारी स्कूटी गिर जाती है तो टांग फैला के खड़ी हो जाइए, बस ऐसे निकल जाएगी, मैं आगे भाग जाएगी। तो फिर पता है क्या हुआ, बैठ गई डरते डरते, गाली देती देती, कह रही मेरे 2 बालक है, अनाथ हो जाएंगे, ढिमकाना बुलाना। मैंने कहा कोई अनाथ नहीं होगा भाई, तो बैठ ही रहे प्लीज। तो हम लोग वहाँ से चले, तो चलने के बाद हम आ गए पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप वाले की टांग के बीच जाके गाड़ी रुकी जैसे तैसे करके। अच्छा है पेट्रोल पंप भी हमें खाली मिला। तो दोपहरी का टाइम था, गर्मियों के दिन, तो पेट्रोल पंप भी खाली मिला ऊपर वाले की हिस्से और किस्मत से। तो पेट्रोल पंप भी खाली मिला। तो फिर आगे क्या हुआ, पेट्रोल पंप कर अरे रे रे मैडम रोक लो। मैंने कहा सर तेल डाल दो। कह अच्छा, तो फिर किक मारा, हमसे नहीं लगा, हमने पेट्रोल पंप वाले से लगवाया। मैं सर किक मार दो ना, किक मार। कह रहा अरे मैडम आप कैसे कर रही हो, किक नहीं लग रहा। मैंने कहा अंकल जी आपको क्या पता, पहली बार स्कूटी पे बैठी हूँ और वो भी हाईवे पे, डर तो लगेगा ही ना, किक कहाँ से लगेगा। कह रहे क्या आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया है, आप पढ़े लिखे हो के ऐसा काम कर रहे हो, देखो हाईवे है, सब लोग यहाँ पे परफेक्ट चला रहे हैं और आपको चलानी नहीं। मैंने सब मैं साइकिल चला लेती हूँ। बोला अच्छा तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, और फिर आपके पीछे भी देखो सवारी है, आपको कुछ हो गया तो। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, राम भला करेगा। मैंने कहा रिस्क में तो कहता है ना कि रिस्क के आगे ही तो जीत है, वो जो उनका ऋतिक रोशन जी का ऐड आता है? तो ऐड को तो छोड़ो, अपना ऐड बनने फिर रहा था। बना भी, तुम मजे लेके सुनो मेरी बात, आगे मेरा ऐड भी बना, देखते जाओ। तो हुआ क्या पता है? हुआ ये, तो हम आ गए, तेल डलवा लिया हमने। मैंने ज़्यादा कहीं तेल डलवाया क्योंकि एक्सपीरियंस था नहीं कि कितना तेल खाएगी। मैं ठीक है डाल दो। अब भैया आ गए। मैंने कहा देख मोनी, अब आता चीमा चुराया। जितने लोग काशीपुर से मेरी वीडियो देख रहे होंगे या आसपास से वो जानते होंगे, या जो काशीपुर में आए होंगे, तो जब आया चीमा चुराया तो भाई वहाँ पे हम स्कूटी निकाल तो देते, लेकिन वहाँ पे हुआ ये कि जहाँ चीमा चुराया ना, मेन चौराहे जहाँ इस भी शहर में पड़ते हैं, वहाँ पे भीड़ हो जाती है। तो वहाँ पे ये हुआ कि भाई जाम लग गया। अब एक अंकल जी आंटी को लेके हमारे सामने खड़े ने, स्कूटी लेके, साइड से बच्चों वाली वैन थी बट उसमें बच्चे नहीं थे, जैसी बच्चों की वैन होती वैसी वैन थी, और साइड से हम और पीछे से भी, मतलब स्कूटी हमारी बीच में फंसी हुई थी, सर्कल के बीच में। तो मोनी बैठी थी, तो मैंने कहा यार, और रेस स्टार्ट कर दी हमने वहीं पे, स्टार्ट थी स्कूटरी, तो पता है रेस ही लगे जा रही भाई, रेस लग के आंटी में ठोकी। आंटी कह रही, एक बार तो आंटी ऐसे करके देखा, कुछ नहीं बोली, दूसरी बार देखा, कुछ नहीं बोली, तीसरी बोले अरे बेटा क्या कर रही हो। मैंने कहा स्कूटी रुक नहीं रही है। करे क्या,
और जब फिर रोकने की कोशिश की तो रेस ही लगे जा रही, आंटी में ठुके जा रही, भैया अंकल चले गए थोड़े से आगे को। और हुआ ऐसा जैसे अंकल जी आगे को गए, उनसे टिकी हुई थी स्कूटरी, तो साइड में को इस साइड से जैसे बैन थी ना, स्कूटरी ऐसे करके छुक गई, मुँह इधर को निकल के गई। और भाई मेरी स्कूटरी में और बैन वाले की उसमें, बैन में मेरा ये फिंगर जो है ना अड़ गया। तो यहाँ पे इतनी मोटी गुठली सी हो गई थी, पर मैंने अपनी स्कूटी नहीं छोड़ी और मैं नीचे भी नहीं गिरी। मैंने कोई बात नहीं, स्कूटरी बंद भी हो गई। मैंने कहा मोनी क्या कर, मोनी गिरी मैं तो रिक्शे से जा रही हूँ, पैदल तू आती रही, से खचारा को लेके मैं बस की बात ना मरवाएगी तू मुझे। मैंने कहा मेरे साथ चल, अब बदनामी की बात मत कर, अपने शहर आ गए हम, पता लग रहा कोई देखेगा तो हमारी इज्जत का धुआं कर दे। मैं बैठ, मैंने तब बैठ मत मेरे साथ चल। तो हमने चीमा चुराया भैया, पार कर ली सड़क, पैदल गरी भाई, चला के नहीं गरी, क्योंकि हाईवे पे और इतने ट्रैफिक में हम किक थोड़ी ना मारते, वहाँ पुलिस वाले फिर हमको मारते। ना तो हमारे पास हेलमेट था और ना हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस था और ना गाड़ी के कागज, तो डंडे थोड़ी खाने थे, इसलिए हम आ गए पैदल। तो फिर मैंने गाड़ी वाले के पास गाड़ी रोकी, जो गाड़ी ठीक करते हैं भाई, कहा अंकल जी इसका सेल्फ ठीक कर दो। बोले बैटरी इसकी तो फूक गई है, दूसरी डालनी पड़ेगी। मैंने ठीक है जल्दी डालो, फोर से पहले 400-500 रुपये भाई वहाँ लगाए। मैंने कहा अंकल जी स्टार्ट होगी, मैंने कहा मोनी अब बैठ जाता। बोली ना मैम मुझे मरवाएगी, मुझे तो रिक्शे से जाना है, मैं रिक्शे का किराया भी खुद ही दे दूँ। मैंने कहा मत दे यार, चल बैठ जा, जो होगा देखा जाएगा। अब भैया किक लग गया था तो आसानी हुई, किक मारा और चल पड़े। और गाड़ी तो देखो अनाड़ी आदमी तो अपनी तरीके से ही चलाते हैं, आप जानते ही हैं, बट कहीं चोट नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। तो अब हम आ गए और फिर मैंने मनीष से कहा चल राज की बुआ के पास चलते हैं, तिलक भी करवा के आएंगे, हाथ हाथ गई तू मरवाएगी, कहीं ना गिरा तो कॉलोनियों में लुढ़काएगी मुझे। हाईवे पे तो आगे से तो कॉलोनियों में तो लुढ़को, बड़ी बेइज्जती हुई। मैंने कहा तेरी थोड़ी होगी मेरी भी होगी, मैं चल डर के आगे जीते भाई, समझ लो तिलक करवाया। स्कूटरी तो भाग रही थी, रेस कम नहीं हो रही थी, ज़्यादा ही हो रही थी भाई, पर ट्रक लगा लेती थी मैं, आगे पीछे के दोनों मार देती थी। बस उस दिन से फिर कभी स्कूटी नहीं रुकी लाइफ में, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। फिर दूसरी ली, उसे बेचने के बाद 1-1.5 महीने वो भी बेच दी, और अभी एक दूसरी नई निकाली है मैंने, और बहुत अच्छी स्कूटी है, प्लेजर न्यू मॉडल, और इसी साल निकाली है मैंने, अभी 5-6 महीने हुए निकाले हुए, तीसरी सर्विस मैंने इसकी कराई है, चौथी होगी है। तो बहुत अच्छा लगा, और कभी सपना नहीं देखा था, बट पूरा हो गया मेरा सपना। अब मेरा इरादा है कार लेने का, कि मैं कार लूँगी, सेकेंड हैंड नहीं लूँगी, बहुत पुरानी सी लूँगी। अगर आप लोग मदद करेंगे तो ना यार, वीडियो बना रही हूँ, थोड़ा टाइम दे रही हूँ, अपनी डाटा खर्च भी कर रही हूँ, है ना। तो आप लोग प्लीज़ देखना ज़रूर मेरी वीडियो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हाँ, ताकि मैं कार लेके ना आप लोगों के आपसे मिलने ज़रूर आऊँ, और आप मेरे पास ज़रूर आना। आप में से बहुत लोगों के पास कार होगी, कोई बात नहीं, आ जाना, मोस्ट वेलकम। मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करो, दिल को बहुत अच्छा लगता है कोई कमेंट करता है तो, क्योंकि देखो ये हमारा परिवार हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि ग्रुप मतलब एक फैमिली हो जाती है, और फैमिली का मतलब यही नहीं कि हमारे घर के मेंबर ही हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, जो भी हमसे जुड़ते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर ही हो जाते हैं। कहते हैं कि दिल के और खून के रिश्ते नहीं चलते एक बार को, दिल के रिश्ते बहुत चलते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं, बट खून के हों रिश्ते या दिल के हों, दोनों को ही साथ लेके चलना बेटर रहता है, और दोनों ही सही होते हैं अपनी अपनी जगह। तो मिलते हैं बाद में फ्रेंड, मैं उनको बुला लेती हूँ क्या कह रही हैं, क्योंकि चली गई हैं। कमेंट करके बताना कि मेरी स्टोरी कैसी लगी, और आगे की स्टोरी बहुत सारी है मेरी लाइफ में, अगर जाननी है तो कमेंट करके बताना। लव यू फ्रेंड।